आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के हिंदी के कुछ ऐसे लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और अक्सर पूछने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इसलिए आप लोग इन सारे हिंदी के लेखक को आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे लेखक को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड में एक अच्छा अंक प्राप्त हो सके हिंदी में। तो आपको विश्वास नहीं होता है तो आप क्वेश्चंस बैंक उठा कर देख लीजिए, उसमें आपको दिखाई देगा कि कम से कम प्रत्येक साल 4 या 5 हिंदी के लेखक का नाम पूछा जाता है। तो आप यदि इन सारे लेखक के नाम को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो विश्वास रखिए बोर्ड में आपको कम से कम 5 अंक तो बन ही जाएगा। तो इसलिए इन सारे लेखक को आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। तो पहला पार्ट देखिए, कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इसका रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है शंकर शैलेंद्र। इसके बारे में विद्या भी पूछा जाता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये कहानी है कि कविता है कि निबंध है? तो विद्या में ये कविता है। तो विद्या और रचनाकार आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आपको बोर्ड में लेखक से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है वो आपको बन जाएगा अच्छी तरह से। अगला देखिए, कहता है कि ईदगाह का रचनाकार कौन है? ईदगाह का तो ईदगाह का लेखक पूछे या रचनाकार पूछे तो बात सेम ही है। तो ईदगाह को किसने लिखा है? तो लिखा है प्रेमचंद्र ने। और ईदगाह जो है विद्या में एक कहानी है। अगला देखिए, कर्मवीर किसने लिखा है या कर्मवीर के रचनाकार कौन है? तो कर्मवीर के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और विद्या क्या है? कर्मवीर कविता है। विद्या और रचनाकार दोनों याद करते चलिए तो आपको बोर्ड में क्वेश्चंस बन जाएगा। अगला लेखक का नाम देखिए, कहता है कि बाल गोविंद भगत का रचनाकार कौन है या लेखक का नाम कौन है? तो बाल गोविंद भगत को लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने और यह विद्या में रेखाचित्र है। अगला देखिए, कहता है कि हुंडरू के जलप्रपात को किसने लिखा है? तो हुंडरू के जलप्रपात कामता प्रसाद सिंह काम ने हुंडरू के जलप्रपात को लिखा है और विद्या की दृष्टि से यह है यात्रा वृत्तांत। तो समझ गए। अगला देखिए, कहता है कि बिहारी की दोहे किसने लिखा है? तो बिहारी के दोहे लिखा है बिहारी ने और विद्या की दृष्टि से यह कविता है। अगला देखिए, तो कहता है कि ठेस को किसने लिखा है? तो ठेस को लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु और यह विद्या की दृष्टि से है कहानी। देखिए, कहता है कि बच्चे की दुआ को किसने लिखा है? तो बच्चे की दुआ को लिखा है मोहम्मद इकबाल और यह विद्या की दृष्टि से है कविता। अगला देखिए, कहता है कि अशोक का शस्त्र त्याग किसने लिखा है? तो वसुंधर श्रीवास्तव ने अशोक का शस्त्र त्याग लिखा है और यह विद्या की दृष्टि से एकांकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसका लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है और यह विद्या की दृष्टि से निबंध है। कबीर के पद के रचनाकार कौन है? यानी तो कबीर के पद किसने लिखा है? तो कबीर के पद को लिखा है कबीरदास और यह विद्या की दृष्टि से कविता है। अगला देखिए, कहता है कि विक्रमशिला किसने लिखा? तो विक्रमशिला पापू विसा लिखा है। पापू विसा का फुल फॉर्म क्या होता है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। तो विक्रमशिला विद्या की दृष्टि से क्या है? तो निबंध है। अगला देखिए, कहता है दीदी की डायरी किसने लिखा है? तो यह संकलित है और दीदी की डायरी विद्या में डायरी ही है। पीपल देखिए किसने लिखा है? पीपल के लेखक कौन है या पीपल के रचनाकार कौन है? तो पीपल के लेखक है गोपाल सिंह नेपाली और पीपल विद्या की दृष्टि से कविता है। पीपल विद्या में क्या है? कविता। दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? तो आचार्य शिव पूजन शाह है और विद्या की दृष्टि से है दीनबंधु निबंध। तो समझ गए। क्षमा किसने लिखा है? तो क्षमा संकलित है और विद्या है कहानी क्षमा। खुशबू रचते हैं हाथ, तो इसके लेखक है अरुण कमल और विद्या की दृष्टि से है कविता। हौसले की उड़ान विद्या की दृष्टि से निबंध है और इसको लिखा है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अगला देखिए, कहता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसने लिखा है? वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को पाठ्य पुस्तक विकास समिति लिखा है और जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या है? एक प्रकार के विद्या में जीवनी है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर विद्या में पूछे तो जीवनी है। झांसी की रानी क्या है? तो विद्या में पूछे तो झांसी की रानी एक कविता है। झांसी की रानी को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान। चिकित्सा का चक्कर किसने लिखा है? तो चिकित्सा का चक्कर लिखा है बेढब बनारसी ने और यह विद्या की दृष्टि से हास्य व्यंग है। अगला देखिए, कहता है सुदामा चरित्र किसने लिखा है? तो सुदामा चरित्र नरोत्तम दास ने लिखा है और यह विद्या की दृष्टि से कविता है। राह भटके हिरन के बच्चे को किसने लिखा है? तो यह लिखा है डॉक्टर नी वियतनाम और यह विद्या की दृष्टि से है कविता। तो समझ गए। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो आपको कंफर्म है 5 या 6 अंक कंफर्म बुझिए ना, आपको आएगा ही आएगा मार्क। ये पूछा जाता है हमेशा, सब साल पूछा जाएगा हमेशा के लिए।
तो समझ गए। आइए कुछ क्वेश्चंस को और देख लीजिए। तो आइए देखते हैं। तो कहता है कि कथा सम्राट किसे कहते हैं? तो कथा सम्राट कहते हैं मुंशी प्रेमचंद्र को। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? तो विद्यापति को। भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को। देश रत्न किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लोकनायक किसे कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। कबीर के पद में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा बोर्ड में। तो कबीर किस काल के कवि थे? तो कबीर भक्ति काल के कवि थे और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगर नहीं विश्वास होता है ना तो क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, तो उसमें देखने को मिलेगा कि कबीर किस काल के कवि थे। तो कबीर भक्ति काल के कवि थे। तो जितना भी यहाँ पे है उसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। तो समझ गए। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ते चलिएगा, समझ गए। इन सारे लेखक के बारे में ऊपर में जो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ लिखा हुआ है उसको देखते जाइएगा। अठारह सौ संतावन की क्रांति को हम लोग 1857 की क्रांति को हम लोग 1857 की क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति को हम लोग 1857 की क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो जब आपसे पूछे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था तो 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 जवाब दीजिएगा कि 1857 ईस्वी में। और यह भी क्वेश्चन बनता है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में स्वतंत्रता प्राप्ति